हेलो एवरीवन, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। आज का जो सेशन है वो बुद्ध पूर्णिमा पे ही रिलेटेड है। गौतम बुद्ध का जन्म आज ही के दिन, उनकी मृत्यु आज के दिन और उनको आज ही के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं या जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं वो क्या सीख सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है माइंडफुल टीन कंपैशन लाइफ्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारे जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो गौतम बुद्ध से क्या चीजें सीख सकते हैं। तो बेसिकली जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और मृत्यु हुई, उन्होंने बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन किया, बहुत सारी चीजें उन्हें समझ में आई और यही चीजें हमें भी समझनी है। तो टोटल आज हम 8 लर्निंग्स पढ़ेंगे, 8 चीजों के बारे में देखेंगे कि ऐसी कौन सी 8 चीजें हैं जो हम या हमारे टीनेजर्स बच्चे अपने लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध का जो जीवन है या बुद्ध पूर्णिमा जो है वो हमें क्या बताती है, रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस। रिफ्लेक्शन मतलब किस सेंस में, पर्सनल ग्रोथ में और मेंटल हेल्थ में। अब इसी से रिलेटेड माइंडफुलनेस भी, मतलब कि हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ, हमें अपने थॉट्स, अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स, अपना माइंडसेट, अपने इमोशंस, इन सब के बारे में रिफ्लेक्ट करना है, इनके ऊपर इनको समझना है, देखना है कि एक्चुअल में हमारी कोर वैल्यू क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, या किस तरह की चीजें हमें करनी पसंद है, हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है। ये सारी चीजें हमें रिफ्लेक्ट करनी होती हैं और यही सारी चीजें हमें सिखाती हैं जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं और गौतम बुद्ध से ये सारी चीजें सीखते हैं। रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट जो बुद्धिज्म से एक टॉपिक आता है वो आता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब आपको करंट मोमेंट पे प्रेजेंट रहना है, आगे का या पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जब आप करंट मोमेंट पे प्रेजेंट रहते हैं और अपना फोकस करंट मोमेंट पे लाते हैं, हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जनरली हमारा जो माइंड होता है वो मंकी माइंड होता है, इधर से उधर, उधर से इधर चला जाता है, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी नेक्स्ट में क्या करना है, ये सारी चीजें। लेकिन आपको उसी को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है और यही मेंटल हेल्थ है। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और पूरा फोकस आप करंट पोजीशन पे लाते हैं, करंट स्टेटस पे लाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे लाते हैं, यही होता है माइंडफुलनेस। तो जो फर्स्ट आप लर्निंग ले सकते हैं वो है रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस। आपको अपने बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतनी ही ज्यादा अवेयरनेस आएगी, उतनी ही ज्यादा आप माइंडफुल रहेंगे। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कंपैशन एंड एम्पैथी। कंपैशन एंड एम्पैथी मतलब सोसाइटी के लिए या जो आपके रिलेशनशिप्स है उनके लिए या कम्युनिटी के लिए। गौतम बुद्ध ने हमेशा करुणा दिखाई, कंपैशन दिखाया, काइंडनेस दिखाई, एम्पैथी दिखाई दूसरों के लिए। यही चीजें हमें भी करनी है। हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स को अगर हम सुनते हैं तो उसको फील करना है, तभी हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। हर एक का माइंडसेट अलग होता है। आप अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हैं या आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं तो आप एक दूसरे की हेल्प तब कर पाएंगे जब आपके इमोशंस को समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल पर्सन जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देगा, इमोशनल पर्सन जो होगा वो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन देगा। वो दूसरे के लिए तब एप्लीकेबल होंगे जब आप समझ रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल हैं और जिसको प्रॉब्लम है वो इमोशनल है तो उसको उस तरीके से समझाएं। वो आपकी प्रैक्टिकलिटी नहीं समझेगा। यही सारी चीजें हैं, आपको अपने रिलेशनशिप्स में कंपैशन लाना है, एम्पैथी लानी है, काइंडनेस लानी है, फॉरगिवनेस लानी है, ये सारी चीजें लानी है। प्लस कम्युनिटी सर्विस। गौतम बुद्ध या जो बुद्धिज्म है या आप कह सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा से हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि आपको अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करना है। गिव बैक के सेंस में, अब आप टीनेजर्स हैं तो आप रुपए के टर्म्स पे तो नहीं दे सकते, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराइए,
कहते हैं ना, तन मन धन। धन से आप नहीं कर सकते, मनी से नहीं कर सकते, आप तन से, आप मन से कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को यूज कर सकते हैं किसी की हेल्प करने में, या आप किसी की प्रॉब्लम को सुन सकते हैं। कई बार कोई चाहता है कि उसकी बात सिर्फ सुनी जाए, वो भी एक तरीके की हेल्प है। आपने अगर कहीं जा रहे हैं, किसी के लिए एक लिफ्ट रोक दी, वो भी एक काइंड ऑफ अ हेल्प है, जिसे कहते हैं रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। जब आप ये रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस या रैक करते हैं, तो उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का, आप कह सकते हैं कि खुशी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने आज कुछ अच्छा काम किया और किसी की हेल्प करी। एट द सेम टाइम, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, तो दूसरा जो पर्सन है जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, वो आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील करता है कि थैंक यू, उसने मेरे लिए ऐसा किया। भले ही वो कहे ना कहे, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज चलती है कि इसने मेरी हेल्प करी। तो कंपैशन और करुणा, एम्पैथी, काइंडनेस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कल्चरल एक्सपोजर। गौतम बुद्ध के पास हर तरीके के लोग आते थे, उन्होंने उन सबको इक्वली उनकी रिस्पेक्ट करी है, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करी है, उनके वैल्यूज, उनके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करी है। आपको भी ऐसे ही करना है। हर एक के कल्चर में कुछ अलग चीजें होती हैं, हो सकता है आपको वो चीज सही लगे ना लगे, लेकिन आपको उसको जज नहीं करना है। वो अपने हिसाब से चीजें पढ़ रहा है, आप अपने हिसाब से चीजें पढ़ रहे हैं, आप अपने कल्चर के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। आपके बिलीफ उसी हिसाब से हैं, उसके बिलीफ उस हिसाब से हैं। तो ये नहीं कहना है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके यहाँ ये होता है, नहीं। जो उसकी नॉलेज है, जो उसको नॉलेज दी जा रही है, वो उसी हिसाब से एक्ट कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। प्लस स्पिरिचुअल इंक्वायरी, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचिए, इनवर्ड जाने की कोशिश करिए। मेरे मन में क्या चीजें चल रही हैं, क्या इमोशंस चल रहे हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आपको कभी कभी फील होगा जैसे कभी आप बहुत ज्यादा डीप में चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आसपास क्या हुआ। कुछ टाइम के लिए आपको समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला कि टाइम चला गया। या फिर जब मैंने मेडिटेशन किया और एक दिन मुझे लगा कि ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है, पानी की लहरें मुझे फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी बहुत तेज आ रहा है। ये काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल, आप कह सकते हैं कि आपको फील हुआ। या फिर कभी कभी आप मेडिटेशन करते हैं, आप किसी प्रॉब्लम को लेके सोच रहे थे और आपने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के टाइम पे आपको वो चीज, उसका आंसर रियलाइज हो गया, उसका आंसर मिल गया, कोई एक थॉट बहुत अच्छा आ गया। ये जो है वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब आप कनेक्ट करते हैं उस सुप्रीम डिवाइन से, उस स्पिरिचुअल पावर से। फोर्थ पॉइंट जब आता है, वो आता है कि एथिकल कंडक्ट। हमें एथिकली बिहेव करना है। चोरी, गलत चीजें करना, किसी को परेशान करना, या फिर किसी को मारना पीटना, खराब वर्ड्स का यूज करना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। बिकॉज जब गौतम बुद्ध थे, उनसे कोई किसी भी तरह से बात करता था, वो हमेशा अच्छे से बात करते थे। एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने भी यही बोला था कि आपसे उनसे किसी ने कहा था कि आपसे कोई कितनी भी बदतमीजी से बात करे, आपको हमेशा बहुत अच्छे वे में उनसे बात करनी है। बिकॉज जैसे आप बात करेंगे, वो दिखाता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका नेचर कैसा है, आपका कल्चर कैसा है। जो दूसरा पर्सन बोल रहा है, वो उसका बिहेवियर, उसका कल्चर, उसकी अपब्रिंगिंग दिखाएगा। तो हमको एथिकली कंडक्ट करना है, एथिकली वे में बिहेव करना है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है, वो आता है इनपरमानेंस एंड एक्सेप्टेंस। मतलब हमारी जो लाइफ है वो परमानेंट नहीं है। ये हर किसी ने कहा है कि ये आपकी लाइफ का, भले ही किसी की लाइफ 80 इयर्स की होती है, किसी की 90 होती है, किसी की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, 50s में हो जाती है, किसी की 60s में, 100 में, 120 में, बट कभी ना कभी डेथ होती है। तो ये लाइफ जो आपको लाइफ स्पैन मिला है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। आप संजीवनी बूटी खा के नहीं आए, कभी ना कभी
तो आपकी भी डेथ होगी। इसको एक्सेप्ट करिए कि ये होना तय है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जब आपने ये तय कर लिया, जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो चीजें हैं ये परमानेंट नहीं, चेंज होती रहती हैं, आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं, तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, अच्छे बुरे, आप उनको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। एज अ टीनेजर जब हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो हमारी लाइफ स्मूथ होती है, लेकिन जैसे ही हम आउटर वर्ल्ड में जाते हैं, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं या कॉलेज से फिर किसी प्रोफेशनल जॉब में जाते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये चेंजेस क्या होते हैं? जब आप इनको एक्सेप्ट करते हैं तब ये चेंजेस आपके बिहेवियर में एज अ ग्रोथ शो होने लगते हैं। ये चेंजेस दिखाते हैं कि आप कितने मेच्योर होना शुरू हो गए हैं जब आपने इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इनसे लड़ते रहेंगे और अपनी एनर्जी को और ज्यादा ड्रेन करने लगेंगे, फिर आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। तो एक्सेप्टेंस एंड इम्पर्मिनेंस, ये चीज हमें गौतम बुद्ध से सीखनी है, क्योंकि इन्होंने यही बताया है कि आपकी जो लाइफ है वो परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं है। टीवी, मोबाइल, हर चीज चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। आपको भी इवॉल्व होना है, अपने लिए, अपने नॉलेज को इवॉल्व करना है, अपने बिहेवियर को इवॉल्व करना है, अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करना है और ज्यादा बेहतर बनाना है। 6 पॉइंट जो आता है वो आता है ओवरकमिंग सफरिंग। सफरिंग, जैसे जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप सफर करना कम कर देते हैं, क्योंकि जब आप अगर सफर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, डाउट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर रेजिलियंस की पावर है, बाउंस बैक की पावर है, आपको आता है ओवरकम करना, चैलेंजेस को ओवरकम करना, तो ये दिखाता है कि आप सफरिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं, प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। प्लस अगर कुछ भी चेंज आया उसको एक्सेप्ट करके, उसके बाद अपना, अगर आपके पाथ में कोई चेंज आ रहा है तो आप कैसे अपने पाथ को डाइवर्ट करके या थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा सा चेंज करके, कैसे अपना जो गोल है, जो एंड गोल है, जो डिजायर है, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हासिल करना, आप कैसे उसको हासिल करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सफरिंग है, ये चीजें हमें ये सिखाती हैं गौतम बुद्ध के जीवन से या बुद्ध पूर्णिमा से, हमें ये चीज सिखाती है कि हमें रुकना नहीं है। सफरिंग आए, चेंजेस आए, उसको एक्सेप्ट करिए, ओवरकम करिए, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। ना खुशी परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है। बट हम खुशी को तो इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, हम गम को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उसको लेके चलते हैं। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर मेरी लाइफ में हुई हैं, स्टिल अगर मैं उस चीज के बारे में सोचती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन वो हो चुकी है, अब मुझे पता है कि वो हो चुकी है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 1-2 मिनट के लिए मुझे लगा कि हाँ मेरी थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन हो गई, परेशान हो गई, लेकिन फिर मुझे पता है कि अब मैं इसको लेके नहीं बैठ सकती, मुझे आगे मूव करना है, आगे जाना है। तो उसको ओवरकम करना है, उस चैलेंज को, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, उस थॉट को, उस इमोशन को ओवरकम करें। 7th पॉइंट जो आता है वो आता है डिटैचमेंट एंड सिंप्लिसिटी। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टीवी है, लैपटॉप है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब चीज है, लेकिन आपको उस चीज का हैबिचुअल नहीं होना है, आपको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। गौतम बुद्ध ने टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लिया था। गौतम बुद्ध के पास बहुत सारी चीजें थी, ऐशो आराम था, सारी चीजें थी, क्योंकि वो राजकुमार थे। स्टिल उन्होंने उस चीज से खुद को डिटैच किया, एक सिंप्लिसिटी उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करी, सिंपल लाइफ जी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी अच्छी चीज के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए कि हाँ मुझे गुच्ची का बैग लेना है या ब्रांडेड चीजें लेनी है, ब्लैकबेरी का फोन या ब्लैकबेरी के कपड़े लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए। अगर आप उस चीज को लेने के लिए सक्षम है, अगर आपके पास
एबिलिटी है उसको लेने की तो लीजिए, बट उसको एज अ स्टेटस सिंबल मत लीजिए। उसको डिटैच करिए कि हाँ ठीक है, ये है तो भी ठीक है, ये नहीं है तो भी ठीक है। ये नहीं कि ये अगर मेरे पास ब्लैकबेरी के कोई भी प्रोडक्ट नहीं होंगे तो मेरी लाइफस्टाइल कंप्लीट नहीं होगी या मैं कैसे सरवाइव करूंगी। नहीं, ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको डिटैच रहना है। आपके पास बहुत सारा ऐशो आराम है, सब चीजें हैं, लेकिन स्टिल आप सिंपल लाइफ जी सकते हैं। खाना आप कितनी दिन तक आप बाहर खाएंगे या कितने महंगे कपड़े रोज पहनेंगे, एक टाइम आएगा जब आप उस सारी चीज से उब जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, जो नॉर्मल चीज है वही लाइफस्टाइल ठीक है। तो लीजिए, हर चीज को एक्सपीरियंस करिए, बट उसको सर पे मत चढ़ाइए। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है राइट एसोसिएशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने जो उनके आसपास लोग थे, उनको वो उस हिसाब के लोग थे कि उनसे हमेशा कुछ ना कुछ उनको पॉजिटिव मिलता था। आपको भी ऐसे ही लोगों के साथ रहना है, राइट एसोसिएशन रखनी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी सराउंडिंग्स रखनी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छे हैं, आपने आप मान लीजिए आप टीनेजर हैं और आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका जो ग्रुप है उसमें सिर्फ अकेले आप हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, बाकी सब स्मोकिंग करते हैं, एक टाइम ऐसा जरूर आ सकता है कि आपको लगेगा कि ट्राई करके देखते हैं। क्या है वो थॉट? अगर आपने ट्राई किया, मान लीजिए अच्छा नहीं लगा, तो आपने उस चीज को खत्म कर दिया। लेकिन अगर आपको 1% भी लगा कि नहीं, दोबारा से देखते हैं, वो धीरे धीरे करके पैटर्न बनने लगेगा, हैबिट बनने लगेगी। तो आपको जब एसोसिएट होना है, ऐसे लोगों के साथ होना है जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करे, ड्रेन नहीं करे, जो आपके वैल्यूज, आपके बिलीव्स को समझे, आपके थॉट प्रोसेस समझे, आपके इमोशन समझे और आपको सपोर्ट करे, प्लस आप उनको सपोर्ट करें। क्योंकि हर किसी को सपोर्ट देना है और लेना है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि आपको कंपैशन और एम्पैथी रखनी है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना है, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, हर किसी में भी गिव एंड टेक होता है। तो वैसे ही आपको करना है। अगर आप प्रॉब्लम सुन रहे हैं तो आप सुना भी सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ऐसे ही लोगों के साथ आपको रहना है। तो ये था आज का टॉपिक जिसपे हमने बात करी कि गौतम बुद्ध से हम क्या चीजें सीख सकते हैं, क्या ऐसे 8 लर्निंग्स हैं जो टीनेजर्स बच्चे सीख सकते हैं। ना सिर्फ टीनेजर्स बल्कि हम जैसे एडल्ट्स भी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जब आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे आपकी लाइफ में एक बेहतर चेंज आप फील करते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। प्लस अगर आप किसी नए टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो भी आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है रिचा गोयल कटिया। आप मेरी जो फेसबुक की प्राइवेट कम्युनिटी है, माइंडफुल टीन पेरेंटिंग कम्युनिटी, उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं उस पे वर्कशॉप्स दूंगी जो सिर्फ स्पेसिफिकली जो वहां पे मेंबर्स हैं उनके लिए ही अवेलेबल है। तो उसको ज्वाइन करिए। प्लस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग एंड हैव अ गुड डे। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा वंस अगेन।